हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ हम सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज है 8 अप्रैल 2022 और हर करेंट अफेयर की क्लास के बाद यानी सुबह 11 बजे मेरी करेंट अफेयर की क्लास होती है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्विज होता है, एमसीक्यू सीरीज होती है, टेस्ट होता है, जो कह लीजिए रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर का, ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छे तरीके से हो सके और एक तरह से जज किया जा सके कि आप लोग कितना अच्छे से करंट अफेयर की क्लास कवर कर रहे हैं मेरी, जो कि सुबह 11 बजे होती है और द हिंदू एनालिसिस की क्लास जो होती है वो रात में 10 बजे होती है। तो उसका कवर बहुत अच्छे से कवर कराता हुआ चलूँगा, ये ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर एमसीक्यू की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो 8 अप्रैल 2022 आइए स्टार्ट करते हैं इसको। जल्दी से सभी को इनवाइट कर लीजिए, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चलिए। बहुत कम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, जल्दी से शेयर करें लिंक को ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर सके। बहुत कम लोग शेयर करते हैं, कोशिश करें सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करते हुए चले ताकि बाकी लोग भी आ सके और बाकी लोग भी इसका हिस्सा बन सके, ताकि आपको एक तरह से आइडिया हो सके कि हाँ, इतने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आपका पोजीशन क्या है और आपसे कितने लोग ज़्यादा हैं, कितने लोग आगे हैं जो ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में सेशन एंड होने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं टोटल क्वेश्चन में आप जरूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको वहीं से तो पता चल पाएगा कि आपके आगे कितने लोग हैं और उनको नेक्स्ट टेस्ट में आपको यानी कल के डेट में उनको आपको पीछे करते हुए चलना है। ये ध्यान में रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते हुए चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कराएं और रेगुलर बेसिस पे 11:45 में आप मेरे साथ इस क्विज में हिस्सा ले सकें। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन आज के टेस्ट के लिए, और ध्यान में रखते रहिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो भूल जाते हैं कि उनका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, तो क्वेश्चन ध्यान में रखते हुए चलेगा। और बहुत से लोग क्या होते हैं, स्टार्ट करते हैं टेस्ट का लेकिन एंड तक नहीं जाते, क्योंकि स्टार्टिंग में उनका गलती होना स्टार्ट हो जाता है। तो हिम्मत नहीं आनी है, जज्बा हमेशा हमेशा रखते हुए चलना है। शुरुआत अगर आपने किया है तो एंड भी जरूर कीजिएगा। अगर आप एंड नहीं करने की हिम्मत है अपने अंदर तो स्टार्ट ही मत किया कीजिए, ठीक है। तो दोस्त मेरे भाई, कोशिश करें आप सभी लोग, इसको शुरुआत तो कर रहे हैं इस टेस्ट का, तो कोशिश कीजिएगा एंड तक ही पहुंचने का। तो असल में हीरो वही कहलाता है जो एंड तक एंड करता है। किसी भी चीज़ की अगर शुरुआत की जाती है उसके द्वारा, तो एंड करने में अगर वो एलिजिबल है, सक्षम है, तो ही वो उसके लिए बना है। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में है और दोनों में यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन भी किया गया है मेरे तरफ से, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा। प्रकृति, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए शुभंकर है? वो आपको बताना है। कितना इजी क्वेश्चन है बताइए, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। प्रकृति जो अभी रिसेंट में इसको लॉन्च किया गया, इस मैस्कॉट टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ विच फील्ड, किस फील्ड में इसको क्रिएट करने को लेकर के बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है, वो आपको बताना है। प्रकृति के बारे में बताइए, विच वन इज द राइट आंसर? ए प्लास्टिक पॉल्यूशन, बी जेंडर इक्वलिटी, सी LGBTQ राइट्स, डी स्किल डेवलपमेंट। विच वन इज द राइट आंसर? ठीक है। तो बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा, ताकि ग्रीन इनिशिएटिव लिया जा सके, इन्वायरमेंट को लेकर के प्रदूषण को रिड्यूस किया जा सके। पब्लिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात यहाँ पे कही जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। प्लास्टिक पॉल्यूशंस को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ग्रीनरी को लेकर के बात की जा रही है, ग्रीन एनवायरनमेंट को स्टैब्लिश करने को लेकर के बात की जा रही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन PDF में आपको मिल जाएगा इंग्लिश हिंदी में, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता डेटाबेस के अपडेट के अनुसार दुनिया का कितना प्रतिशत हिस्सा अस्वस्थ हवा में सांस लेता है? As per the update of the World Health Organization Air Quality Database, what percentage of the world breathes unhealthy air? वो आपको बताना है। A 25, B 49, C 75, D 99. Which one is the right answer? Which one is the right answer? वो आपको बताना है, बताइए। Which one is the right answer? The right answer is option number D. ऑप्शन नंबर D 99। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 के अपडेट रिपोर्ट के द्वारा एयर क्वालिटी डेटाबेस यहाँ पर रिपोर्ट जारी किया गया था WHO की तरफ से। वहाँ पे कहा गया 99% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो बेसिकली अनहेल्दी एयर को यहाँ पे ब्रेथ कर रहा है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। उसी को लेकर के बात कही जा रही है। 117 कंट्री को ये मॉनिटर कर रहा है, 6000 शहर को, जो कि बेसिकली इनके द्वारा जो मेज़र किया गया है
NO2 को लेकर के, जो कि सबसे ज़्यादा नॉर्मल गैस है जो कि हम लोग इनहेल कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने हाइड्रोजन जलाकार ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक है। विच कंट्री हैज स्टार्टेड अ पायलट प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस ग्रीन स्टील बाय बर्निंग हाइड्रोजन? वो आपको बताना है। विच वन इज द राइट आंसर? बताइए इसका सही आंसर क्या है? विच वन इज द राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये बेसिकली कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने को लेकर के बेसिकली यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। हाइब्रिड हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो कि जॉइंट वेंचर है, ये ध्यान रखिएगा, कंपनियों के द्वारा, जिसको बेसिस पे इसका ग्रीन स्टील के उत्पादन करने को लेकर के ये प्रोजेक्ट की यहाँ पे शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्वीडन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ब्लू नील रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज ओरिजिनेट इन विच कंट्री? खबरों में रही नील नदी, ठीक है, का उद्गम किस देश से होता है? देखिए ये सब मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। बताइए विच वन इज द राइट आंसर? ए इथोपिया, बी चिली, सी मैक्सिको, डी साउथ अफ्रीका। विच वन इज द राइट आंसर? कहाँ से इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो अगर मैं बात करूँ लेक तना, वहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है। आपको बताना है ये लेक तना है का, अगर ये बता देंगे तो ऑब्वियसली बात है आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये बेसिकली लेक तना जो है वो इथोपिया में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा, वहीं से ये ओरिजिनेट होता है, इथोपिया। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। वैगनर ग्रुप किस देश की एक निजी सैन्य कंपनी है? वो आपको बताना है। वैगनर ग्रुप इज अ प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ऑफ विच कंट्री? विच कंट्री, वो आपको बताना है। वैगनर ग्रुप किस कंट्री की यहाँ पे प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है? ठीक है, यहाँ पे लगभग 1000 मशीनरीज यहाँ पे डिप्लॉय किए गए थे पूर्वी यूक्रेन में। ठीक है, ये एक्टिव है लास्ट 8 साल से, यूक्रेन, सीरिया, अफ्रीका देश में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रसिया इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कहाँ का है? वैगनर ग्रुप रसिया का है, जिसको डिप्लॉय किया गया है अफ्रीकन कंट्री में, यूक्रेन में, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा के दौरान भारत ने नीदरलैंड के साथ कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वो आपको बताना है। बताइए, अभी रामनाथ कोविंद जी पहुंचे हैं ना नीदरलैंड 3 दिवसीय दौरे पर, तो कितने एग्रीमेंट पर यहाँ पे साइन किया गया? तो बेसिकली एग्रीमेंट पर जो साइन किया गया वो पोर्ट्स को लेकर के साइन किया गया, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को लेकर के यहाँ पे साइन किया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नीदरलैंड के साथ, यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज को लेकर के भी यहाँ पे साइन किया गया। तो टोटल जो प्रोजेक्ट है वो टोटल प्रोजेक्ट आपके 4 है। ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रोजेक्ट पे यहाँ पे साइन किए गए। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति और कोविंद जो विजिट पे गए थे नीदरलैंड में, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नया उच्चतम मुद्रा बिल है जिसे जिम्बाब्वे पेश करने की योजना बना रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द न्यू हाईएस्ट करेंसी बिल दैट जिम्बाब्वे इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस? वो आपको बताना है। विच वन इज द राइट आंसर? $100, $1000, $200, $10,000। विच वन इज द राइट आंसर? बताइए। ये तो सबसे हाईएस्ट पेड करेंसी है, ये ध्यान रखिएगा, जिम्बाब्वे को लेकर के बात कही जा रही है। हाईएस्ट पेपर करेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये अनफ नहीं है लोफ ऑफ रेट को लेकर के। इसकी कॉस्टिंग जो है $0.68 बिलियन, जो $0.68 है यूएस करेंसी को लेकर के। अगर हम लोग बात करें तो ये इंट्रोड्यूस करने जा रहा है $100 को, यहाँ पे न्यू हाईएस्ट करेंसी बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मुंबई में कथित तौर पर पाए गए नए कोविड संस्करण का नाम क्या है? अभी मुंबई में पाया गया ना नया कोविड संस्करण, जो कि याद है हम लोग कल के डेट में डिस्कस किए थे, सेंटर के द्वारा डिनाई किया जा रहा है कि ये नहीं पाया गया, तो उसका नाम क्या है? ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, ये याद रखिएगा, XE, CE, XT, CX।
तो ये 6 अप्रैल को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था और 50 ईयर ओल्ड वुमेन में ये आइडेंटिफाई किया गया, जो कि अभी रिसेंट में साउथ अफ्रीका से बेसिकली ट्रैवल हिस्ट्री उनका रहा है रिसेंट में। तो वो वेरिएंट जो है वो XE है, ये याद रखिएगा, XE वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये याद रखिएगा, जो कि रिपोर्ट किया गया 6 अप्रैल को, जो कि सेंटर के द्वारा डिनाई किया जा रहा है कि ऐसा कोई भी केसेस मुंबई में नहीं है, ठीक है, जबकि XE इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने हुरन के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपतियों की सूची 2022 में शीर्ष 10 में प्रवेश किया है? बताइए, शीर्ष 10 में प्रवेश किया है। Among the following has entered top 10 of Huron richest self-made billionaires list 2022. A. Falguni Nayyar, B. Kiran Majumdar Shaw, C. Radha Vembu, D. Leena Tiwari. Which one is the right answer? Which one is the right answer? ठीक है, वो आपको बताना है, बताइए। तो ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सेल्फ मेड वुमेन के लिस्ट में अभी रिसेंट में जो इंटर की हैं बिलियनरी लिस्ट में, वो है नाइका की फाउंडर, दैट इज फल्गुनी नैयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो यहाँ पे ऐड हुई है बिलियनर लिस्ट में सेल्फ मेड वुमेन को लेकर के हुरन लिस्ट में, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। मैं आपको बता दूं, इसका PDF अगर किसी को अवेलेबल चाहिए, किसी को चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुबह में 11 बजे न्यूज़ एनालिसिस होता है, ये 11:45 पे न्यूज़ एनालिसिस होता है, और ये आपका 10 बजे रात में होता है, द हिंदू। ये तीनों PDF नॉमिनल प्राइस में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 पर मंथ में, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बिहार न्यूज़ का अगर आपको PDF चाहिए तो ये आपका 149 पर मंथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डेली बेसिस पे ये PDF आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपकमिंग एग्जाम जो तैयारी करने जा रहे हैं, लास्ट ईयर का जिनको भी नोट चाहिए करंट अफेयर का, फरवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक का अगर किसी को नोट चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, यहाँ पे आपको करंट अफेयर के नोट्स तो मिले जा रहे हैं, मंथली आपके MCQs भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मंथली MCQ भी अवेलेबल है, CA नोट्स तो आपको मिल ही रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 399 का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारे PDF अगर आपको चाहिए, ये तीनों PDF आप देख सकते हैं, ये तीनों PDF आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सिर्फ 299 पर मंथ में, बिहार न्यूज़ 149 पर मंथ और ये 399 पर मंथ। ये वीडियो को ये PDF अगर आपको चाहिए तो आपको इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको वहीं पे पेमेंट आपको बता दिया जाएगा पेमेंट कैसे करना है, और फिर पेमेंट करने के बाद आपको ये सारे PDFs डेली बेसिस में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो आपको बताना है, किस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। थीम अगर हो तो थीम भी बता दीजिए, इसका थीम क्या है। तो 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, किस इसमें से राइट आंसर क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल हेल्थ को लेकर के बात कही जा रही है, यानी विश्व भर में स्वास्थ्य को अच्छा रहने को लेकर के बात कही जा रही है। और इसका बेसिकली अगर हम लोग बात करें, थीम क्या है? आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, ये ध्यान रखिएगा, हमारा ग्रह हमारी स्वास्थ्य, यह इस वर्ष का थीम है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 मिला रहे हैं ना, कितना सही हो रहा है? अभी तक आप लोग सब चेक कर रहे हैं ना, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं? पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ है? ये सब तो बहुत बार दोनों हिंदू में भी पढ़ाया और इसमें भी पढ़ाया, सुबह वाले क्लास में भी पढ़ाया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। 11वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 11 विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। व्हेन वाज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड, वो आपको बताना है कब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। WHO की स्थापना, ये मैंने होमवर्क भी दिया था, WHO की स्थापना कब हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये दोनों मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये बताना है आपको। तो बेसिकली इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना अगर मैं बात करूँ तो ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और पहली मीटिंग जो हुई थी वो कब हुई थी? 24 जुलाई 1948। ये सारे आपको PDF में ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 के लिए नामांकित महिला खिलाड़ी में से एक नहीं है? आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ नॉमिनीज फॉर मार्च 2022। ये आपको बताना है कौन नॉमिनीज में नहीं है। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, बताइए जल्दी से। विच वन इज द राइट आंसर? ए एलिसा हिली, बी सोफिया एक्लेस्टन, सी रैकेल हैनेस, डी लॉरा उल्वाडरो। विच वन इज द राइट आंसर? तो 2022 के जो नॉमिनीज हुई है वुमेन्स प्लेयर को लेकर के, जिसमें से बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि ये बेसिकली इंग्लैंड की है। देखिए मैं आपको सारे के लोकेशन सभी के बताता हूँ। ये कहाँ से बिलोंग करती है? इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड, सोफिया एक्लेस्टन। फिर रैचल हैनेस ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। ठीक है, ये भी सेलेक्ट है, ये भी पार्ट है इसका। लोरा वोल्डाटो जो है वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। ये भी इसका पार्ट है। ये इसका पार्ट नहीं है, एलिसी हेली, ये याद रखिएगा। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ नॉमिनेट मार्च 2022 का ये हिस्सा नहीं है। ये ध्यान है कि इनको नॉमिनेट नहीं किया गया प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च को लेकर के, ये आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, डन, समझ में आ गया। देखिए जिन लोगों को नोट्स जो परचेज कर रहे हैं उनको इस तरह से पूरा एनालिसिस करता हुआ दिया जा रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो अगर आपको भी रिक्वायरमेंट हो तो आप भी परचेज कर सकते हैं। 299 पर मंथ आपको आपका ये प्राइस है, जहाँ पे आपको पूरे मंथ का आपको द हिंदू मिलेगा, करंट अफेयर एनालिसिस मिलेगा और ये एमसीक्यू सीरीज मिलेगा, जो कि आपका पूरे मंथ में आपका ये होता है। तो आप भी इसको परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सअप करें, वहीं पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे पेमेंट के बाद। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करते हुए चलें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन को लेकर के, ताकि डेली आप इस क्विज को अटैम्प्ट कर सकें। और कमेंट्स में मुझे सबके आंसर चाहिए कि किसके कितने 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 के मार्क्स आए, वो जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक देना हो तो आप मुझे यहाँ पे दे सकते हैं, और वहीं पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, रिप्लाई कर दिया जाएगा। और बाकी ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, पिन किया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। डिस्क्रिप्शन में भी आपको बाकी सारे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सारे क्लासेस के डिटेल्स को लेकर के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।